हे गाइस, मैं पूजा सुरेश श्रीवास्तव आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ अपने इस न्यू व्लॉग में, जो है तीज व्रत का व्लॉग। और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ खूब सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। जय गणेश भगवान। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम कपूर फुकाए। अब बताओ। देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। उसी प्रकार पुराणों में वेदों द्वारा सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर होकर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र में से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व व्रतांतों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उस सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पार्वती, मैं श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है। बोले पार्वती, मैं श्रेष्ठ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश से भी ऊंचा है, सबके समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव भर से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी रहकर धूमपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर बैसाख मास के प्रखर धाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हें इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए और फिर ऐसी तपस्वी कन्या के लिए वर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। तो वे सोचकर मैं भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री विवाह का वचन दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबरा कर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छिता अवस्था का कारण मुझे बताएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया यही मेरी दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए हैं। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ इस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र में युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा
तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अब मुझसे अपना इच्छित वर मांग प्राप्त कर लो। उस उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, आप यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। हिमवान पार्वती संवाद। उसी समय तुम्हारे पिता उन्हें न लगा, अब तो वे विनाश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण जंगल वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुमने अपनी सखियों के द्वारा अपहृत की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। लो श्री शंकर भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। शिव व्रत विधान एवं महात्मा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान एवं महात्मा का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है? इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें, तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति स्थापित कर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित फूलों, नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस रात्रि में जागरण ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी नमस्कार है तथा षष्ठी स्वरूपणी प्राकृतिक रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन में शिवरूप कल्याण दायिके, शिव रूपे शिवा, शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा से निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप बहुत ताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के तत्पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कन्या को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा होती है तथा नरक वास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे शुक्री, दुग्धपान से सर्पणी, जलपान करने से जोंक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी एवं अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि के व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं। अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ। गाइस, यहाँ पे हमारी पूजा विधि समाप्त होती है, कथा समाप्त होती है। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे और आप भी इस पूजा का आनंद लीजिए। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कथा का संपूर्ण आनंद लिया होगा। थैंक यू।